ओबीसी संरक्षण के लिए कहाँ पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया जाए, कहाँ किया जाएगा दोस्तों, जम्मू कश्मीर में। कहाँ होगा दोस्तों, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, तब इसकी बात कर लेते हैं। और जो राज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में प्रशासनिक परिषद ने हाल ही में जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 में महत्वपूर्ण परिवर्तन को मंजूरी भी दे दी है, ठीक है। अगर बात करें जम्मू कश्मीर की बात आई तो इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसकी राजधानी क्या है, श्रीनगर है और जम्मू है। अगर ग्रीष्मकालीन की बात करें श्रीनगर है, शीतकालीन क्या है, जम्मू है। स्थापना दिवस 26 अक्टूबर 1947 का है, उच्च न्यायालय श्रीनगर है। क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है, 236 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या कितना है, 1254-1572, ठीक है। लोकसभा सीटें 6 है, राज्यसभा 4 है, विधानसभा 87 है, विधान परिषद 36 है, कुल जिले 22 है। राजकीय पुष्प कमल है, राजकीय पक्षी काली गर्दन वाला क्रेन साहस है, हंगुल पशु है, यहाँ का चिनार वृक्ष है। 883 यहाँ पे लिंगानुपात है। मुख्यमंत्री मेहरचंद महाजन है जो प्रथम थे, 15 अक्टूबर 1947 में जो बने थे। भाषा की बात करें उर्दू, डोंगरी, कश्मीरी, पहाड़ी, लद्दाखी है। और नदियाँ कौन सी है, झेलम है, ठीक है, सिंधु है, चिनाब है। जनजाति कौन है, लद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, ये कुछ यहाँ की जनजातियाँ हैं, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किसके विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पहल शुरू की थी, किसके दोस्तों, स्थानीय ईवी। क्या है दोस्तों, स्थानीय ईवी के, ठीक है। किसके दोस्तों, स्थानीय ईवी की है, ठीक है। किसकी की दोस्तों, स्थानीय ईवी। सर ये दोस्तों दूसरा गलत है, इसको मत लीजिएगा, ठीक है। क्या है, स्थानीय ईवी है, ठीक। क्या है दोस्तों, स्थानीय ईवी है, ठीक है। अब स्थानीय ईवी की बात करें तो जो सरकार है वो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के स्थानीय निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नीति तैयार करने के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से चर्चा में लगी हुई है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने इटली और कोरिया सहित विभिन्न देशों के साथ चल रही बातचीत पर जोर दिया है और घरेलू और विदेशी दोनों कार निर्माताओं के लिए नीति के समावेशित पर जोर भी दिया है। तो इतना आप इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला एक्सरे पोलोमीटर उपग्रह कब लॉन्च करेगा इसरो, तो कब करेगा दोस्तों, 1 जनवरी 2024 को। कब करेगा दोस्तों, 1 जनवरी 2024 को, ठीक है। अब वो 1 जनवरी 2024 को करेगा। तो बात करें जो इसरो है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अंतरिक्ष अन्वेषण में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है और वर्ष 2024 एक और अभूतपूर्व मिशन के साथ शुरू होने वाला है। चंद्रयान 3 और आदित्य 11 मिशन आज तो आपको पता ही है सफलतापूर्वक सफल हो गया है, ठीक है। 1 जनवरी 2024 को लॉन्च करने के लिए निर्धारित है। यह मिशन पोलोमेट्री में, ठीक है, पोलिरिमेट्री में भारत के पहले प्रयासों का प्रतीक है जो ब्लैक होल और एक्सरे उत्सर्जित करने वाले अन्य खगोलीय स्रोतों के लिए अध्ययन भी करेगा, ठीक है। तो इतना आप इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। हालांकि बता दें जो इसरो है इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी, कहाँ पे, बेंगलुरु कर्नाटक में, ठीक है। इतना आप याद रखिएगा इसके बारे में, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जीसीसी का किसके साथ संयुक्त व्यापार समझौता हुआ, तो किसके साथ दोस्तों हुआ, दक्षिणी कोरिया के साथ। किसके साथ हुआ, दक्षिणी कोरिया के साथ। किसके साथ दोस्तों, दक्षिणी कोरिया के साथ हुआ, ठीक है। अब दक्षिणी कोरिया के साथ हुआ है। तो बात करें जो खाड़ी सहयोग परिषद यानी जीसीसी ने इस वर्ष अपने दूसरे मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर करके प्रमुख एशियाई भागीदारों के साथ आर्थिक संबंधों को महत्वपूर्ण करने में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दक्षिण कोरिया के साथ हुआ जो ये हालिया समझौता निवेश संबंधों को बढ़ावा देने और अपने आर्थिक पोर्टफोलियो में विविधता लाने के लिए ब्लैक, ठीक है, की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। आपको बता दें जो यूं सुक योल वहाँ के राष्ट्रपति हैं और मुद्रा यहाँ की क्या है, वॉन है। कहाँ की, दक्षिणी कोरिया की बात कर रहे हैं। दक्षिणी कोरिया की राजधानी सियोल है। यह कोरिया एक दक्षिणी भाग है। यह पीत सागर के पूर्व में अवस्थित है। दक्षिण कोरिया और जापान के जो सुशिमा द्वीप के बीच कोरिया स्ट्रेट भी है। इतना आप इसके बारे में याद रखिएगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महिंद्रा ओटीपीपी ने ग्रीन इन्वेट के लिए कितने हजार करोड़ रुपए की फंडिंग में AIIB अग्रणी है, तो कितने है दोस्तों, 2.5। कितना है दोस्तों, 2.5 हजार करोड़, ठीक है। 2.5 हजार करोड़ है, ठीक है। 2.5 हजार करोड़। तो बात करते हैं जो सियान इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB महिंद्रा ग्रुप द्वारा समर्थित स्टेनेबल एनर्जी जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के लिए 2.5 करोड़ रुपए की धन उगाने वाले दौरे का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। मामले से परिचित सूत्रों के मुताबिक इस पहल में विभिन्न घरेलू स्थगित निवेशक भी सक्रिय रूप से भाग लेंगे। तो आप इतना इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए किसको रुपए में किया भुगतान? किसको, यानी इंडियन जो करेंसी रुपए उसमें भुगतान किया, किसको किया दोस्तों? यूएई को। किसको किया दोस्तों? यूएई को किया, ठीक है। किसको किया है? यूएई को किया, ठीक है। अब यूएई को किया है तो बात करते हैं दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता भारत ने संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई से खरीदने के लिए कच्चे तेल के लिए पहली बार किसने रुपए में भुगतान भी किए हैं। वैश्विक स्तर पर स्थानीय मुद्रा को बढ़ावा देने के लिए भारत की ओर से उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है। यह कदम तेल आपूर्तिकर्ताओं में भिन्न जो विविधता लाने, लेन-देन लागत में कटौती करने और रुपयों को एक व्यावहारिक व्यापार निपटान मुद्रा के रूप में स्थगित करने के लिए भारत के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। यह पहल 11 जुलाई 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक और उस फैसले के तहत उठाया है जिसमें आयातों को रुपए में भुगतान करने और निर्यातकों को स्थानीय मुद्रा में भुगतान प्राप्त करने की अनुमति भी दी गई है। अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि अंतर्राष्ट्रीयकरण एक सतत प्रक्रिया है और वर्तमान में इसका कोई विशिष्ट लक्ष्य नहीं है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा मॉल कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित दोस्तों? चाइना में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? चाइना में स्थित है, ठीक है। अब चाइना में स्थित है तो बात करते हैं चाइना के राष्ट्रपति कौन है? जी जिनपिंग है। कौन है दोस्तों? चाइना के राष्ट्रपति कौन है? जी जिनपिंग है, ठीक है। अब जी जिनपिंग है और यहाँ की राजधानी क्या है? बीजिंग है और यहाँ की मुद्रा क्या है? रेनमिनबी है। क्या है दोस्तों? रेनमिनबी है। तो इतना आप इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। फॉरेक्स करेंस पाउंड योजना का अनावरण का क्या मकसद है? यानी जो फॉरेक्स जो करेंस पाउंड है उसका योजना का क्या मकसद? तो क्या मकसद दोस्तों? विदेशी मुद्रा। बात किया जैसे कि जो विदेशी मुद्राओं की सेवा पहुंच बढ़ाने के लिए, यानी जो विदेशी मुद्रा है उनको पहुंच को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक कदम में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मुद्रा प्रवर्तकों की एक अभूतपूर्व श्रेणी शुरू करने के लिए तैयार किया है और जिसे विदेशी मुद्रा समझौता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। जिसे किसके रूप में जाना है? विदेशी समझौता के रूप में जाना जा रहा है, ठीक है। और बात करें तो जो यह अभिनव दृष्टिकोण विदेश मुद्रा लेन-देन को सुव्यवस्थित करने और उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक आसानी और बढ़ावा देने के लिए डिजाइन भी किया गया है। अगर बात करें एफएक्ससीसी आरबीआई के अलग प्राधिकरण की आवश्यकता के बिना ही श्रेणी 1 और श्रेणी 2 जो अधिकृत डॉलर है यानी एडी के साथ साझेदारी करते हुए एक प्रसिद्ध एजेंसी मॉडल के तहत कार्य करेगी। तो इतना आप इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने यूएपीए के तहत मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को गैर कानूनी घोषित कर दिया? तो किसने घोषित कर दिया दोस्तों? गृह मंत्रालय ने घोषित कर दिया। किसने कर दिया दोस्तों? गृह मंत्रालय ने घोषित कर दिया। किसने किया दोस्तों? गृह मंत्रालय ने किया, ठीक है। अब गृह मंत्रालय ने किया है, ठीक है। तब थोड़ी सी हम गृह मंत्रालय के बारे में देख लेते हैं, ठीक। अगर बात करें गृह मंत्रालय ने मुस्लिम लीग जो है जम्मू कश्मीर में इसको आतंकवादी विरोधी गैर कानूनी गतिविधियों अधिनियम के तहत 5 वर्ष की अवधि के लिए गैर कानूनी संघ के रूप में नामित भी कर दिया है, ठीक है। अगर हम बात करें जो मसरत आलम जो पिछले 20 वर्षों से जम्मू कश्मीर में हिरासत में है, रुक कर रिहाई के साथ वर्तमान में 2019 से दिल्ली की रिहाई जो मतलब जो तिहाड़ जेल है वहाँ बंद है। उन्होंने 2021 में अध्यक्ष सैयद अली शाह गिलानी के निधन के बाद जो अलगाववादी समूह जो हुर्रियत है कॉन्फ्रेंसी का नेतृत्व भी संभाला था। अब इसमें जो अमित शाह हैं गृह मंत्री, उनका कुछ बयान आए थे, उसमें क्या बताया गया, जो गृह मंत्री ने बताया था कि मतलब बताया कि जो ये संगठन और उसके सदस्य जो है जम्मू कश्मीर की राष्ट्र विरोधी जो है अलगाववादी गतिविधियों में लगे हुए हैं, आतंकवादी प्रयास का समर्थन कर रहे हैं और क्षेत्र में इस्लामी शासन की स्थापना के लिए उकसा रहे हैं उन लोगों को, यानी जब वहाँ के लोग उनको उकसा रहे हैं, ठीक है। शाह ने एक पोस्ट में मोदी सरकार को अटल संदेश दिया कि राष्ट्र की एकता, संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ काम करने वाली सभी उनकी पूरी जो ताकत का सामना भी करना पड़ेगा। अगर बात करें जो मतलब से जो गैर कानूनी घोषित क्यों किया गया इसकी एक बार बात करें तो जो गृह मंत्री है, गृह मंत्रालय ने जो अधिसूचना में इस बात पर प्रकाश डाला कि जो मुस्लिम लीग है ये जम्मू कश्मीर में अपने भारत विरोधी और पाकिस्तान के समर्थक प्रचार के लिए जाना जाता है। यानी कि अगर भारत का विरोध करता है और पाकिस्तान का समर्थन करता है और संगठन के उद्देश्य में भारत के से जम्मू कश्मीर की आज़ादी मांग रहा है, यानी जो भारत से जम्मू कश्मीर की आज़ादी मांग रहा है, ठीक है। और इसी क्षेत्र में क्या कर रहा है, मतलब इसी क्षेत्र में विलय की जो आकांक्षा उनकी है और इस्लामी शासन स्थापित करना है, यानी जम्मू कश्मीर में उनकी क्या है, यानी पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं और ये भारत के अलग जम्मू मतलब जो स्टेट है उसको मांग रहे हैं। ये इसके क्या है, गैर कानूनी जो है, मतलब इसी वजह से इसको गैर कानूनी घोषित किया जा रहा है, ठीक है। तो इतना आप इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तमिल सुपरस्टार और राजनेता जो विजयकांत है उनका कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो कितने वर्ष की आयु में हो गया दोस्तों? 71 ईयर्स की। कितने वर्ष की दोस्तों? 71 वर्ष की आयु में उनका क्या हो गया था? निधन हो गया, ठीक है दोस्तों। कितने वर्ष की आयु में? 71 वर्ष की आयु में उनकी क्या हो गया? निधन हो गया है, ठीक है। अब 71 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। तो बात करते हैं जो इनका जो 1952 में जन्मे जो विजय राज है, विजयकांत की जो पहली फिल्म थी
1979 में आई थी, जिसका नाम था इनुकुम इलमई। क्या नाम था दोस्तों? इनुकुम इलमई से शुरू हुआ था इनका, ठीक है। यह सेंथुरा पोवे पुलन विसरानइन चिंत्रयान, कैप्टन प्रभाकर, चिन्ना गौड़न और रमन्ना जैसी फिल्मों से प्रसिद्ध हुए थे। इनका जो कठोर व्यक्तित्व और मजबूत किरदारों का चित्रण जो दर्शकों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में गहराई से प्रभावित हुआ है, जिससे इन्हें जो करप्पू एमजीआर उपनाम भी मिला था, ठीक है। जो एक अन्य प्रतिष्ठा तमिल अभिनेता राजनेता एमजीआर को संदर्भित है, ठीक है। कैप्टन प्रभाकर 1991 में कैप्टन उपनाम के साथ अपने जुड़ाव को मजबूत भी किया है, जबकि चिन्ना गौडर था 1992 में जो आई थी, ने एक लोकप्रिय ग्रामीण नायक के रूप में इनकी स्थिति और मजबूत किया गया था। सिनेमा के प्रति इनके संपूर्ण जो समर्पण को 2001 में प्रतिष्ठित कलई जो ममड़ी पुरस्कार और रमन 2002 में इनके जो उनके प्रदर्शन के लिए तमिलनाडु राज्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। मतलब जो फिल्म पुरस्कार की मान्यता भी मिली थी। इतना आप इनके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर वाल्मीकि हवाई अड्डा रखा जाएगा? तो किसका रखा जाएगा दोस्तों? क्या नाम है? अयोध्या हवाई अड्डा। क्या नाम दोस्तों? अयोध्या हवाई अड्डा जो है उसका नाम बदलकर अब क्या रखा जाएगा? क्या रखा जाएगा दोस्तों? क्या उसका नाम बदलकर क्या रखा जाएगा दोस्तों? ठीक है, महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा रखा जाएगा, ठीक है। अगर बात करें जो उत्तर प्रदेश का पवित्र शहर अयोध्या है, जिसमें भगवान श्री राम जी का जन्मभूमि है, ठीक है, अपना जो पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पाने की पूरी तैयारी के तैयार में है, जो उसकी तीर्थ यात्रा और पर्यटन क्षमता में एक महत्वपूर्ण विकास का प्रतीक भी है। अगर बात करें हम 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भव्य उद्घाटन की तैयारी के बीच हवाई अड्डे के लिए संभवित नाम परिवर्तन जो सामने आया है, जिसमें क्या कहा गया कि जो मतलब अयोध्या हवाई अड्डा है उसका नाम बदल कर महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इतना आप इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। किसने इंटेल को 25 अरब डॉलर के चिप प्लांट के लिए 3.2 अरब डॉलर की जो अनुदान राशि दी? तो किसने दी दोस्तों? इजराइल ने दिया। किसने दिया दोस्तों? इजराइल ने दिया है, ठीक है। अब ये इजराइल ने दिया है दोस्तों। तो बात करें जो इजराइल की सरकार ने दक्षिणी इजराइल में 25 बिलियन डॉलर के चिप के प्लांट के निर्माण हुए थे इंटेल जो कार्प की महत्वाकांक्षी योजना के लिए 3.2 बिलियन डॉलर का जो अनुदान है वो दे दिया, ठीक है। यह इजराइल में किसी कंपनी द्वारा किया गया अब तक का सबसे बड़ा निवेश है, जो फिलिस्तीन आतंकवादी जो समूह हमास के साथ चल रहे संघर्ष के बीच भी महत्वपूर्ण है। यानी ऑलरेडी वहां पे जंग चल रही, उसके बावजूद भी उसने क्या किया, इतना ज्यादा जो है मतलब इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है। तो इतना आप इसके बारे में याद रखिएगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन अपनी न्यूजीलैंड सहायक कंपनी में 100% हिस्सेदारी बेचेगा? तो कौन बेचेगा दोस्तों? बैंक ऑफ बड़ौदा। कौन बेचेगा दोस्तों? बैंक ऑफ बड़ौदा बेचेगा, ठीक है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा बेचेगा तो बात करें जो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में दूसरे सबसे बड़े बैंक है यानी पीएसबी, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है बीओबी के साथ जो यानी बैंक ऑफ बड़ौदा है शेयर की कीमतें जो उछाल दे गया है, ठीक है, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएससी पर 52 सप्ताह में उच्चतम स्तर पर यानी 233.75 प्रति शेयर का पहुंच गया, ठीक है। और बैंक ऑफ न्यूजीलैंड शाखा में हिस्सेदारी बेचने के लिए संभावित खरीदारों की आमंत्रित भी करने की घोषणा भी कर दी गई, ठीक है। और जिसके बाद इसमें और तेजी आई है, ठीक, इतना इसके बारे में याद रखिएगा। विश्व भारती विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर किसकी खोज की है? तो किसकी खोज की दोस्तों? बैक्टीरिया की। किसकी खोज की है दोस्तों? बैक्टीरिया की खोज की है। किसकी की है? बैक्टीरिया की है, ठीक है। अब बैक्टीरिया की खोज की है, ठीक है, यह है रविन्द्रनाथ टैगोर जी, ठीक है। कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी की ये फोटो लगी हुई है और बैक्टीरिया खोज की है। तो बात करें जो विश्व भारती विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग के जो शोधकर्ता थे उनकी एक जो टीम थी, उन्होंने एक अजीब सी बैक्टीरिया की खोज की जिससे कृषि पद्धतियों में क्रांति लाने की क्षमता बताया जाता है, ठीक है। और उन्होंने पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देने के सक्षम में एक नए बैक्टीरिया स्ट्रेन की पहचान भी की है। और नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर के सम्मान में उन्हीं के, ठीक है, उनका नाम क्या रख दिया है? पेंटोआ टैगोरी, यानी उन्हीं के नाम पर उसका बैक्टीरिया का नाम रख दिया। क्या बैक्टीरिया का नाम है? पेंटोआ टैगोरिस बैक्टीरिया का इन्होंने नाम रख दिया, ठीक है। तो इतना आप इसके बारे में याद रखिएगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, KSRTC ने किया नम्मा कार्लो लॉजिस्टिक का अनावरण, तो वो किस राज्य में है? तो किस राज्य में है दोस्तों? वो है कर्नाटका में। कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में है दोस्तों? कर्नाटक राज्य में, ठीक है। कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य में, ठीक है। अब कर्नाटक राज्य में है तो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। अगर हम बात करें जो कर्नाटक राज्य की, तो बात करें जो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई। राजधानी क्या थी? बेंगलुरु। और उच्च न्यायालय क्या था? कर्नाटक उच्च न्यायालय जो बेंगलुरु वो है, ठीक है। क्षेत्रफल की बात करें कितना है? 791 वर्ग किलोमीटर। कुल जिले 30 हैं। लोकसभा सदस्य 28 है। राज्यसभा सदस्य 12 है। विधानसभा सदस्य
कितने 224 है। विधान परिषद सदस्य 75 है। राजकीय पुष्प जो है कमल है। राजकीय वृक्ष जो है चंदन है। राजकीय पशु की बात करें हाथी है। राजकीय पक्षी नीलकंठ है। राजकीय शिखर की बात करें मुलियाग नगरी पर्वत है, जो जिसकी ऊंचाई 1929 किलोमीटर है। ठीक है, चिक्कामंगलूर भी कहते हैं इसको। प्रमुख नदियां कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, अर्कावती, शरावती, मालप्रभा, हेमवती, ये सब इनकी प्रमुख नदियां हैं। अगर बात करें उलसूर, पंपा, सरोवर, ये प्रमुख झीलें हैं। दसरा, उगाड़ी प्रमुख त्योहार यहाँ की। जनसंख्या की बात करें तो ठीक है, देश में 9वां स्थान है, जिसके क्या है 6, 11, 30, 704। ठीक है, 2011 के अनुसार है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात 968 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे। साक्षरता 75.36। भाषा की बात करें कन्नड़ है, जो कि राजभाषा है। फिर संस्कृत है, कोंकणी है, हिंदी है। ठीक है, कुल्लू है, महल्ले उर्दू, ये कुछ यहाँ की भाषा है। प्रमुख फसल की बात करें चावल है, गन्ना है, ज्वार है, रागी, इलायची, काजू, अंगूर, चाय, कॉफी, कपास, मूंगफली आदि कुछ है। अगर यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है और मुदुमलई राष्ट्रीय उद्यान है। कुछ यहाँ के ये राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अभी जो बात आई थी KSRTC की, तो इसकी बात कर लेते हैं। जो कर्नाटक राज्य जो सड़क परिवहन निगम है, ने लॉजिस्टिक व्यवसाय में प्रवेश करने की अपनी जो यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। और परिवहन जो मंत्री है रामलिंगा रेड्डी ने जो KSRTC रूप में बसों का कार्गो जो सेवाएं की शुरुआत करते हुए ब्रांड नाम जो क्या रखा है, नमक कार्गो नाम रखा। ठीक है, और इसका उद्घाटन किया है। लॉन्च इवेंट में राज्य भर में विभिन्न जिलों में जो नमक कार्गो सेवाओं को शुरू करने के लिए 20 कार्गो ट्रकों की तैनाती की गई है। तो आप इतना इसके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व क्रिकेट भागीदार के रूप में कोका कोला की ICC के साथ कितने वर्ष की साझेदारी हुई? कितने वर्ष की दोस्तों? 8 वर्षों की। कितने वर्षों की साझेदारी हुई दोस्तों? 8 वर्षों की साझेदारी हुई है। ठीक है, कितने वर्षों की? 8 वर्षों की साझेदारी हुई है। ठीक है, अब 8 वर्षों की साझेदारी हुई है, तो बात करते हैं। जो ये क्रिकेट प्रशंसकों ने अपनी पसंदीदा कोका कोला पेय का एक गिलास उठाया और प्रतिष्ठित ब्रांड के ने जो 2031 तक यानी 2031 के अंत तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के वैश्विक भागीदार के रूप में 8 वर्ष के के लिए समझौता कर लिया। ठीक है, करके खेल के साथ अपने दीर्घकालीन संबंध को भी मजबूत भी कर लिया है। यह साझेदारी उनके शुरुआती 5 साल से एक महत्वपूर्ण विस्तार का प्रतीक है। 2019 में समझौता, ठीक है, क्रिकेट जगत में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में कोका कोला की स्थिति को मजबूत करता है। तो इतना आप इसके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, ये कोका कोला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जो मेडटेक मित्र का अनावरण किसने किया है? तो किसने किया है दोस्तों? मनसुख मंडाविया। किसने किया? मनसुख मंडाविया ने किया। किसने किया दोस्तों? मनसुख मंडाविया ने किया। ठीक है, अब मनसुख किया दोस्तों, मनसुख मंडाविया ने किया। ठीक है, अब बात करते हैं जो मेडटेक मित्र है, ये चिकित्सा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में युवा नवप्रवर्तकों की प्रतिभा को जो पोषित करने के उद्देश्य से एक अभूतपूर्व मंच है, जिसे आधिकारिक तौर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रसायन और उर्वरक मंत्री जो हैं, ठीक है, कौन है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा लॉन्च किया गया है। तो डॉक्टर जो ये मनसुख मंडाविया है, ये कौन कौन मंत्री? केंद्रीय स्वास्थ्य हैं और परिवार कल्याण और रसायन और उर्वरक भी मंत्री हैं। ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य तो है ही है, परिवार कल्याण भी मंत्री हैं और रासायनिक उर्वरक भी मंत्री हैं। ठीक है, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। अगर बात करें रणनीतिक पहल को, मेडटेक के जो इनोवेटर्स को व्यापक समर्थन प्रदान करने, उनके अनुसंधान ज्ञान और तर्क को परिष्कृत करने में सहायता करने के साथ साथ उनके स्वास्थ्य देखभाल समाधानों के लिए जो विनियामक अनुमोदन की सुविधा भी प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इतना आप इसके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन महोत्सव में सबसे बड़ा तबला समूह के साथ किसको गिनीज रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? तो किसे किया गया दोस्तों? ग्वालियर को किया गया। किसे किया गया दोस्तों? ग्वालियर को किया गया। ठीक है, किसको किया गया दोस्तों? ग्वालियर को किया गया। ठीक है, अब ग्वालियर को किया गया है। ठीक है, किसको किया? ग्वालियर को किया गया है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। जो ग्वालियर जिस अक्सर संगीत के शहर के रूप में जाना जाता है, ग्वालियर को हाल ही में एक असाधारण दृश्य का गवाह बन गया है, जिसमें 1500 तबला वादक ग्वालियर किले के ऐतिहासिक कर्ण महल में एकत्र हुए थे। कितने दोस्तों? याद रखने का। ठीक है, कितने तबला थे? ठीक है, 1500, यानी 1500 ऐसे थे जो तबला वादक थे जो वहां पे इकट्ठा हुए थे। ठीक है, इस विशाल सभा ने न केवल सबसे अधिक लोगों द्वारा एक साथ तबला बजाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, बल्कि शहर में समृद्ध संगीत विरासत में एक महत्वपूर्ण भी क्षण दिया। ठीक है, यानी आप मान सकते हैं 1500 तबला वादक ने तबला बजाया, तो समझ सकते हैं कितना बड़ा महोत्सव रहा होगा। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, श्रीलंका में भारत के नए राजदूत कौन होंगे दोस्तों? कौन होंगे? वो संतोष झा होंगे।
कौन होंगे दोस्तों? वो संतोष झा होंगे, ठीक है। कौन होंगे? संतोष झा होंगे, ठीक है। अब संतोष झा होंगे तो अब ये बात कर लेते हैं थोड़ा इसके बारे में, ठीक है। बात करें जो झा ने पहले श्रीलंका में 2007 से 2010 तक उच्च योग में काउंसलिंग के पद पर कार्य किया, ठीक है। और ये कब तक किया है? 2007 से, यानी 2007 से और 2010 तक, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके थे, ठीक है। जहाँ इन्होंने वाणिज्य और आर्थिक मामलों के संबंधित मामलों को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी, ठीक है। उनकी नियुक्ति के साथ जारी विज्ञप्ति में जो इस अवधि के दौरान भारत श्रीलंका विकास सहयोग की संरचना के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का प्रकाश डाला गया, ठीक है। तो इतना आप इनके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और आज के अंतिम क्वेश्चन की। तो वह है दोस्तों, मेरा भारत अभियान का शुभारंभ किसने किया? तो किसने किया था दोस्तों? अनुराग ठाकुर ने किया। किसने किया दोस्तों? अनुराग ठाकुर ने किया, ठीक है। किसने किया दोस्तों? अनुराग ठाकुर ने किया, ठीक है। अब अनुराग ठाकुर ने किया है, ठीक है। तो मैप में देखिए ये है अनुराग ठाकुर है, ठीक है। अब बात करें जो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री, ये कौन से? केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अनुराग सिंह ठाकुर ने हाल ही में मेरा भारत अभियान के शुभारंभ के बाद युवाओं को संबोधित किया और वैश्विक मंच पर भारत की उल्लेखनीय प्रगति पर विश्वास व्यक्त किया। इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में हुई जो महत्वपूर्ण प्रगति पर जोर दिया और सफलता का श्रेय सरकार की पहल को भी किया है। यह लेख भारत के विकास पथ को प्रदर्शित करते हुए मंत्री ठाकुर द्वारा उजागर किए गए प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालता है, ठीक है। तो इतना आप इसके बारे में याद रखिएगा। किसकी नई पुस्तक ब्रेकिंग द मोल्ड रीइमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक्स फ्यूचर का विमोचन किया गया है? तो किसकी दोस्तों? रघुराम राजन जी की है। किसकी दोस्तों? ये है रघुराम राजन जी की पुस्तक है, ठीक है। किसकी है? रघुराम राजन जी की, ठीक है। ये है रघुराम राजन जी, ठीक है। अगर बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक के जो पूर्व गवर्नर रघुराम राजन जी ने अर्थशास्त्री लोहित लांबा के साथ मिलकर ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर नामक एक अभूतपूर्व पुस्तक जारी की है, ठीक है। किसके साथ मिलकर की है? रोहित लांबा के साथ, ठीक है। किसके साथ मिलकर दोस्तों? रोहित लांबा के साथ मिलकर की है, ठीक है। तो रोहित लांबा के साथ मिलकर की है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के कितने सहकारी बैंकों पर आरबीआई ने लगाया जुर्माना? तो कितने दोस्तों? 4 बैंकों पर। गुजरात के ऐसे 4 बैंक थे जिन पे आरबीआई ने क्या कर दिया है? जुर्माना लगाया है, ठीक है। अब आरबीआई ने 4 बैंकों पे जुर्माना लगाया है, तो उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। अगर बात किया जाए तो भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में गुजरात के जो 4 सहकारी बैंक के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की और विभिन्न यानी जो आरबीआई के गाइडलाइन है उनका पालन न किया, उसकी वजह से जुर्माना लगाया है। और जुर्माना कितना? 50,000 से 7 लाख तक है। जुर्माना कितना है दोस्तों? जुर्माना तो जो दोस्तों है कितना है? 50,000 से 7 लाख तक है, ठीक। 50,000 7 लाख तक है। और इसमें जो बैंक क्या है? प्रोग्रेसिव मार्केटिंग कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है, दूसरा द कच्छ मार्केटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है, तीसरा है श्री मोरवी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, चौथा कौन सा है? भाभर विभाग नागरिक सहकारी लिमिटेड बैंक। ये 4 बैंक है जिन पे आरबीआई ने क्या किया था? आरबीआई ने जुर्माना लगाया, ठीक है। अब दोस्तों बात आई है गुजरात की, ठीक है। तो गुजरात के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। गुजरात की थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। अगर बात करते हैं, राजधानी गांधीनगर है, राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत है, मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल है। राज्य का जो पुनर्गठन 1 मई 1960 में हुआ था। उच्च न्यायालय अहमदाबाद में है। क्षेत्रफल की बात करें तो 19,6024 है, ठीक है। यानी 1,96,024 है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जेल कच्छ है और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला डोंग है। कुल जिले 33 है, लोक सदस्य 26 है, राज्यसभा 11 है, विधानसभा 182 है। जनसंख्या अगर बात करें 60, 43, 96, 92 है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला अहमदाबाद है, साक्षरता 78.03% है। शहरी जनसंख्या 42.60%, ग्रामीण 57.40% है। लिंगानुपात की बात करें 890 है। जनसंख्या घनत्व की बात करें 308 है। प्रथम राज्यपाल मेहंदी नवाज जंगा है। प्रथम मुख्यमंत्री जीवराज नारायण मेहता हैं। राजकीय वृक्ष आम है। राजकीय पुष्प मैरीगोल्ड है। राजकीय पक्षी विशाल फ्लेमिंगो है। राजकीय पशु की बात करें एशियाई सिंह है यानी बब्बर शेर है। प्रमुख नदियों को साबरमती है, नर्मदा है, ताप्ती है। बांसा की बात करें गुजराती व हिंदी है। प्रमुख लोक नृत्य की बात करें गरबा है। प्रमुख मेले की बात करें तो कच्छ महोत्सव है। तो इतने आप इसके बारे में याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन होगी देश की पहली एआईसीटी? देश की यानी पहली एआईसीटी कौन सी होगी? तो कौन सी होगी दोस्तों? लखनऊ होगी। कौन सा होगा दोस्तों? वो लखनऊ देश की पहली एआईसीटी होगी, ठीक है। अब लखनऊ होगी तो इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है। अब बात करें लखनऊ की, तो जो लखनऊ कहाँ पड़ता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगर बात करें इसकी राजधानी की बात करें तो 1858 तक आगरा थी और 1858 से 1921 तक इलाहाबाद थी और 1921 से लखनऊ हुई, तब से अभी तक लखनऊ हुई है। स्थापना की बात करें 24 जनवरी 1950 को हुई है।
राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ है, जो कि स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। राज्य का पुनर्विभाजन की बात करें 9 नवंबर 2000 को हुआ है। क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो देश में चौथा स्थान है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संत रविदास नगर है। कुल संभागीय मंडल 18 है, जिले 75 है, तहसील 340 है, लोकसभा 80 है, राज्यसभा 31 है। विधानसभा की बात करें 404 है, ठीक है। विधानसभा के सदस्य की बात करें तो 100 है। जनसंख्या की बात करें तो 2011 के अनुसार, ठीक है। लिंग अनुपात की बात करें तो 912 है। जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है असमोथ है, ठीक है, अमसोथ है। और अगर प्रथम राज्यपाल की बात करें श्रीमती सरोजिनी नायडू है। मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत है। राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय पुष्प, ठीक है, पलाश है। पक्षी सारस है। पशु बारहसिंगा है। नदियाँ गंगा यमुना है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है, जो कि 1866 में स्थापित किया गया था। भाषा हिंदी उर्दू है, जो कि 1989 में आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया गया था। प्रमुख बोलियां कौन से? ब्रज, भोजपुरी, बुलेंदी, अवधी, खड़ी बोली व पंचाली हैं। लोकगीत की बात करें तो बिरहा, चैती, ढोला, कजरी, आल्हा, पूरन, रसिया, भगत, भरतारी। लोक नृत्य की बात करें नौरंगी, रासलीला, झूला, छपेली, दिवाली, कजरी और करिया। ये कुछ यहाँ के उत्तर प्रदेश के प्रमुख बात है, ठीक है। तो आप इतना इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने हर मामले में 75 दिन के भीतर पूरी करेगी, यानी कोई भी मामला उसे 75 दिन की पूरी जांच कर लेगी। तो कौन सी दोस्तों पुलिस है? वो दोस्तों बिहार पुलिस है। कौन से दोस्तों पुलिस है? वो बिहार पुलिस है, ठीक है। अब बिहार पुलिस की बात आई है तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम बात किया जाए तो जो बिहार पुलिस है, तो जो बिहार पुलिस के जांच अधिकारियों के लिए, यानी ये जो लागू होगा 1 जनवरी 2024 से होगा, प्राथमिकी दर्ज होने से, यानी जो भी दर्ज होगा उसके 75 दिन के भीतर जो भी मामला होगा उसकी पूरी जानकारी, मतलब जो होगा वो मतलब पूरी जानकारी इसकी जुटा ली जाएगी। और सभी थानों और जिला पुलिस को प्रदर्शन मासिक आधार पर समीक्षा भी की जाएगी, ठीक है। यानी समीक्षा भी की जाएगी, आपने कितना किया कितना नहीं किया। अब बात करते हैं बिहार की। तो बिहार की बात करें, राजधानी पटना, स्थापना 1 अप्रैल 1912 हुआ। राज्यपाल फागू चौहान है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। क्षेत्रफल की बात करें 54,162 वर्ग किलोमीटर और देश में 12वां स्थान है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिमी चंपारण है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला शिवहर है। कुल संभागीय मंडल 9 है, जिले 38 है, लोकसभा सदस्य 40 है, राज्यसभा, ठीक है, 16 है, विधानसभा 243 है, विधान परिषद 75 है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। लिंगानुपात 916 है। प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम है। मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह है, ठीक है। प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। राजकीय पक्षी की बात करें पीपल है। राजकीय पुष्प गेंदा, राजकीय पक्षी गौरैया, राजकीय पशु बैल, राजकीय नदियाँ गंगा, कोसी, सोन, गंडक है। और उच्च न्यायालय पटना में है। भाषा हिंदी उर्दू है। बोलियां बिहारी भोजपुरी है। प्रमुख लोकगीत की बात है बिरहा, चैत, कजरी है। खनिज की बात करें चूना पत्थर, डोमेलाइट, मैग्नेसाइट, जिप्सम, फास्फोरस। और जो जीव अभ्यारण्य की बात करें, भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर, राजगीर अभ्यारण्य राजगीर में है, वाल्मीकि नगर चंपारण में है, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया में है, कंवार झील पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय में है। वनों की संख्या बात करें 7.23% में क्या है, वन है यहाँ पे, ठीक है। इतना आप बिहार के बारे में याद रखिएगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन होंगे अगले बीएससी के नए चेयरमैन, यानी जो बीएससी है उसके नए चेयरमैन कौन होंगे अगले? तो कौन होंगे दोस्तों? वो होंगे दोस्तों प्रमोद अग्रवाल। कौन होंगे दोस्तों? प्रमोद अग्रवाल होंगे, ठीक है। अब प्रमोद अग्रवाल होंगे तो ये है प्रमोद अग्रवाल जी, ठीक है। अब बात करें 13 दिसंबर 2023 को ही जो बीएससी ने बोर्ड के औपचारिक रूप से गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में यानी प्रमोद अग्रवाल को चुन लिया था, ठीक है। अब इनको चुन लिया था, ठीक है। तो बात करते हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष और पूर्व डिप्टी गवर्नर एस मुद्रा ने मई 2022 में पद ग्रहण किया था। और मुद्रा का कार्यकाल यानी समाप्त होने के साथ अग्रवाल अनुभव के भंडार के साथ भूमिका में कदम रखेंगे, जिन्होंने फरवरी 2020 से जून 2023 तक कोल इंडिया के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। तो इतना आप इनके बारे में याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, निमोनिया की रोकथाम के लिए कहां पर सांस अभियान 2023-24 का शुभारंभ किया गया? तो कहाँ किया गया दोस्तों? मणिपुर में। कहाँ किया गया दोस्तों? मणिपुर में किया गया, ठीक है। अब मणिपुर में किया गया है तो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बात करें जो सांस है, जिसका अर्थ है निमोनिया को बेअसर करने के लिए सामाजिक जागरूकता और कार्यवाही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाने वाला एक वार्षिक अभियान है। सांस का प्राथमिक उद्देश्य है बचपन में निमोनिया के खिलाफ कार्यवाही में तेजी लाना और बाल मृत्यु दर है उनको कम करना है, ठीक है। अब बात आई है मणिपुर की, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। बात करते हैं राजधानी इम्फाल है। स्थापना दिवस 1 जनवरी 1972 में। राज्यपाल की बात करें ला गणेशन है। मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह है। उच्च न्यायालय इम्फाल में। क्षेत्रफल की बात करें 22,347 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या की बात करें 28 है, ठीक है।
जनसंख्या कितना है 28,55,794। ठीक है, लोकसभा सीटें 2 हैं, राज्यसभा सीटें 1 है, विधानसभा 60 है, कुल जिले 9 है। राजकीय पुष्प सिरोही कुदुम्बनी है, राजकीय पक्षी मिसिम हुमीस है, राजकीय पशु संगई हिरण है, राजकीय जो वृक्ष है तून है, रजन घनत्व 128 है, लिंगानुपात 985 है। प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? मैरेम्बम कोइरांग सिंह है, भाषा मणिपुरी है, लोकनृत्य मणिपुरी। नदियाँ जो इरियल है, चंपी है, सिकमई है, बोथल है, नामबुल्ला है। जनजाति की बात करें कुकी, मैठी, नागा, आगामी है। त्यौहार कौन सा है? रासलीला, युगांश, होली। होली को वहाँ युगांश के रूप में मनाया जाता है। लाई, हरोबा, चिरोबा, निगोल, ये कुछ यहाँ की प्रमुख त्यौहार है। हाल ही में बंधन बैंक को किस राज्य से ई ग्रास पोर्टल का राजस्व प्राप्त करने का अधिकार मिला है? तो किस राज्य से मिला है दोस्तों? वो असम राज्य से मिला है। किस राज्य से मिला है दोस्तों? असम राज्य से मिला है। ठीक है, अब बंधन बैंक की बात आई है, तो बंधन बैंक की जो स्थापना कब हुआ है? 2001 में हुआ है। अगर इसके सीईओ की बात करें तो कौन है? चंद्रशेखर घोष है। और हेड ऑफिस की बात करें तो कहाँ है दोस्तों? कोलकाता में। हेड ऑफिस कहाँ है इसका? कोलकाता में है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों असम की बात आई है, तो असम की बात कर लेते हैं। जो असम की राजधानी है दिसपुर है। स्थापना की बात करें 15 अगस्त 1947 में। क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है? 78,438 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगर जनसंख्या की बात करें तो कितना है? 3,11,69,272 है। कुल जिले 33 है, तहसील 78 है, लोकसभा सदस्य 14 है, राज्यसभा सदस्य 7 है, विधानसभा सदस्य 126 है। सबसे बड़ा जो जिला है नौगांव है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो गुवाहाटी है। ठीक है, अगर साक्षरता की बात करें तो कितना है? 73.18। साक्षरता कितना है? 73.18 है। और जनसंख्या घनत्व की बात करें तो कितना है? 14.10% है। कितना दोस्तों? 14.10% है। ठीक है, अगर हम बात करें प्रथम राज्यपाल तो कौन है? रॉबर्ट नील रीड थे। प्रथम मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरदोलोई थे। अगर राजकीय वृक्ष की बात करें तो होलोंग है। राजकीय पुष्प की बात करें द्रौपदी माला है, जिसे फॉक्सटेल आर्किड भी कहते हैं। राजकीय पक्षी की बात करें श्वेत पंख वाला जो काठ पका बकत है। राजकीय पशु की बात करें एक सींग वाला गंडा है। प्रमुख नदियां बात करें तो ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, अगर उच्च न्यायालय की बात करें गुवाहाटी है। भाषा की बात करें समिया है, वीडो है। और प्रमुख लोक नृत्य क्या है? बिहू है। यहाँ पे कुछ जैसे कि मतलब इम्पोर्टेंट है, जैसे काजीरंगा नेशनल राष्ट्रीय पार्क यहाँ पे है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है। और विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है मांजुली, वो भी कहाँ है? यही भी है, असम में ही बनता है। ठीक है, कौन बनाता है? ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। ठीक है, और कामाख्या मंदिर भी कहाँ है? ये कहाँ है? ये असम में है। ठीक है, तो इतना आप इसके बारे में याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो किस राज्य में किया जाएगा तो दोस्तों? सॉरी, कहाँ किया जाएगा दोस्तों? तमिलनाडु में। कहाँ किया जाएगा दोस्तों? तमिलनाडु में किया जाएगा। ठीक है, अब तमिलनाडु में किया जाएगा, तो इस बात करते हैं। ठीक है, अब ये तमिलनाडु की बात आई है तो तमिलनाडु के बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तमिलनाडु की तो राजधानी क्या है? चेन्नई है। राजधानी क्या है दोस्तों? चेन्नई है। ठीक है, अगर स्थापना दिवस बताएं तो कब है? 14 अप्रैल है। कब है दोस्तों? 14 अप्रैल है। ठीक है, 14 अप्रैल क्या है? इसका स्थापना दिवस है। वर्तमान राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि है। मुख्यमंत्री कौन है? एम.के. स्टालिन है। उच्च न्यायालय कौन है? मद्रास हाई कोर्ट है। क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो 13,060 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या की बात करें 7,21,47, ठीक है, 0.0330% है, मतलब 3 वर्ग किलोमीटर है। लोकसभा सीटें की बात करें तो कितने हैं दोस्तों? 39 है। लोकसभा कितने हैं? 39 है। राज्यसभा सीटें 19 है। विधानसभा सीटें 234 है। कुल जिले की बात करें 38 है। राजकीय पुष्प की बात करें ग्लोरी लिली है। पक्षी की बात करें पन्ना कबूतर है। राजकीय पशु की बात करें काला हिरन है। और राजकीय वृक्ष की बात करें तो पलमेरा पाम है। राजकीय खेल की बात करें कबड्डी है। लिंगानुपात 995। भाषा तमिल है। लोक नृत्य की बात करें तो भरतनाट्यम है। नदियां बात करें कावेरी है। जनजातीय कौन है? टोडा कोटा, बंगड़ा और टोड कोटा। ये कुछ तमिलनाडु के बारे में, जितना आप इसके बारे में याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसे मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023 का ताज मिला? तो किसे मिला दोस्तों? आस्था रावल को मिला। किसे दोस्तों मिला है? वो मिला है आस्था रावल को मिला है। किसको मिला दोस्तों? आस्था रावल को मिला है। ठीक है, किसको मिला दोस्तों? आस्था रावल को मिला है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार ने 1000 मिलियन यूएस का जो ऋण प्राप्त करने वाला है, किसके साथ समझौता किया? किसके साथ किया दोस्तों? एडीबी के साथ किया। सॉरी दोस्तों, बंधन बैंक का लग गया है। किसके साथ किया है दोस्तों? एडीबी के साथ किया। किसके साथ किया है? एडीबी के साथ किया। ठीक है, इनमें दोस्तों गलत लग गया है, एडीबी के साथ किया है। ठीक है, अगर बात करें जो एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक का होता है दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है। ठीक है, और ठीक है, ये क्या करता है? जो एशिया कंट्री है उनको ऋण प्रदान करने का काम करता है।
अगर बात करें इसकी स्थापना कब हुई, 19 दिसंबर 1966 में हुई, और इसकी जो हेड ऑफिस कहाँ है, मदीना है, जो कि फिलिस्तीन में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, फिलिस्तीन्स में पड़ता है। ठीक है, तो आप इतना इसके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों को ट्रैक्टर का तोहफा दिया है? तो किस राज्य में दिया दोस्तों? उत्तर प्रदेश। कहाँ पे दोस्तों? उत्तर प्रदेश में दिया। ठीक है, कहाँ पे दिया दोस्तों? उत्तर प्रदेश में दिया है। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है दोस्तों? योगी आदित्यनाथ है। कौन है दोस्तों? योगी आदित्यनाथ है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसने ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ पर नीति आयोग की रिपोर्ट का अनावरण किया है? तो किसने किया है दोस्तों? किसने किया है दोस्तों? वो किया है भूपेंद्र यादव ने। किसने किया दोस्तों? भूपेंद्र यादव ने किया। ठीक है, किसने किया दोस्तों? भूपेंद्र यादव ने किया। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को कैबिल्स का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? तो किसको किया है दोस्तों? 2024 को। किसको किया है दोस्तों? 2024 को। किस मंत्रालय ने जूट किसानों की सुविधा के लिए पात्र मित्रों एप्लीकेशन का अनावरण किया है? तो किसने किया दोस्तों? उद्योग मंत्रालय ने। किसने किया दोस्तों? उद्योग मंत्रालय ने किया है। बात करते हैं, कपड़ा उद्योग ने जूट किसानों के समर्थन और सशक्त बनाने के निरंतर प्रयासों में पात्र मित्रों एप्लीकेशन पेश किया है। भारतीय जूट निगम लिमिटेड द्वारा विकसित यह एप्लीकेशन जूट किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि विज्ञान के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। ठीक है, लॉन्च जूट संगोष्ठी के दौरान हुआ। इसमें कपड़ा मंत्रालय की सचिव श्रीमती जो रचना शाह ने एप्लीकेशन का उद्घाटन किया है, जो कि कितने दोस्तों? 6 भाषाओं में उपलब्ध है। कितने भाषाओं में दोस्तों? 6 भाषाओं में उपलब्ध है। तो इतना आप इसके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कितने रेलवे स्टेशन पर लगाया जाएगा पैनिक स्विच? तो कितने रेलवे स्टेशन पे लगाया जाएगा दोस्तों? कितने लगाया जाएगा? 117। कितने दोस्तों? 117, यानी 117 रेलवे स्टेशन पे जो है पैनिक स्विच लगाया जाएगा। ठीक है, अब 117 पे पैनिक स्विच लगाया जाएगा। तो जो पैनिक स्विच है रेलवे सुरक्षा, मतलब ये पैनिक स्विच करेंगे क्या? तो ये करेंगे क्या, जो पैनिक स्विच है ये रेलवे बल कर्मियों को सतर्क करेगा। किसी आपात स्थिति में सामना करने पर यात्री आरपीएफ से मदद मांगने के लिए इन स्विचों को दबाकर मदद मांग सकते हैं। स्विचों को दबाने के लिए मध्य रेलवे ने जो रेलटेल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किया है। यह ऐसे स्विच होंगे जिसको दबाने पर आरपीएफ कंट्रोल को अलर्ट जाएगा। ठीक है, आज किसको जाएगा? आरपीएफ कंट्रोल को ये अलर्ट जाएगा, जिसके बाद सीसीटीवी चेक कर तुरंत यात्रियों को मदद भेज दी जाएगी। और स्विच को लगाने की प्रक्रिया 1 वर्ष के भीतर पूरी होने की उम्मीद है। अभी तो हुई नहीं, लेकिन 1 वर्ष के भीतर पूरी होने की उम्मीद है। ठीक है, तो इतना आप इसके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स के लिए किसको साहित्य पुरस्कार मिला? तो किसको साहित्य पुरस्कार मिला दोस्तों? वो मिला है रविंद्रनाथ टैगोर और सुकृता पाल कुमार, यानी ए और बी दोनों को। किनको मिला? ए और बी दोनों को मिला। ठीक है, बात करें प्रसिद्ध रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यकार जो पुरस्कार के जो कवि आलोचक सुकृता पाल कुमार और उनकी पुस्तक सॉल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स के लिए छठा है पुरस्कार प्राप्तकर्ता नामित की गई है। ठीक है, कौन सी की गई है? छठा प्राप्तकर्ता नामित की गई है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार विश्व शांति, साहित्य, कला और शिक्षा, मानवाधिकार को बढ़ावा देने वाले दुनिया भर के उत्कृष्ट साहित्य कार्यों को मान्यता देता है। बात करें पुरस्कार समारोह में कुमार को जो कुमार है इनको कितना 5000 अमेरिकी डॉलर का नगद पुरस्कार और टैगोर प्रतिमा का साहित्य में जो है उनके महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करते हुए ठीक है प्रमाण पत्र मिला है। ठीक है दोस्तों, ये गलत हो गया, यानी जो है सॉल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स के लिए मतलब ये रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार है, ये नाम नहीं है, ये पुरस्कार है दोस्तों। तो किसको मिला है? ये केवल सुकृता पाल कुमार को मिला है। किसको मिला है? सुकृता पाल कुमार को मिला है। क्वेश्चन थोड़ा टाइप गलत हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो इतना आप इसके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किनका निधन हो गया है? तो किनका हो गया है दोस्तों? वो हो गया डॉक्टर वी मोहिनी राय को। किसकी? डॉक्टर वी मोहिनी गिरी का। किसका हो गया दोस्तों? डॉक्टर वी मोहिनी गिरी का। ठीक है, अब ये इनका निधन हो गया है। ठीक है, तो बात करते हैं जो राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष पद भूषण यानी जो अध्यक्ष पद भूषण डॉक्टर जो मोहिनी गिरी का कितने वर्ष का दोस्तों? 86 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में दोस्तों इनका जो निधन हुआ है वो 86 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। महिलाओं के अधिकार के क्षेत्र में इनके प्रयासों के लिए इन्हें 2007 में पद्म भूषण मिला। कि कब मिला था दोस्तों? 2007 में मोहिनी गिरी को पद्म भूषण भी मिला था। और ये डॉक्टर गिरी 1995 1998 तक राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष भी
कार्यरत थी। वो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड नई दिल्ली स्थित सामाजिक सेवा संगठन जो गिल्ड ऑफ सर्विस के भी अध्यक्ष थी। ठीक है, ये है मोहिनी गिरी जी। ठीक है, उन्होंने वर्ष 1972 में वार विडोज एसोसिएशन की स्थापना भी की थी। पूर्व डॉक्टर जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर वीवी गिरी की, ठीक है, बहू, ठीक है, माननीय मोहिनी गिरी के परिवार में एक बेटा और बेटी भी है। ठीक है, तो इतना आप इनके बारे में याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सरकार ने 2023 में वैश्विक प्रभाव डालने वाले कितने असाधारण क्षणों का वीडियो का अनावरण किया है। ठीक है, कितने असाधारण क्षणों के वीडियो का अनावरण किया है, तो कितने किया है दोस्तों? 10 है। कितने? 10 ऐसे वीडियो का अनावरण किया है जो असाधारण छवि डालते हैं। ठीक है, अब बात करें भारत सरकार ने पहले हाल ही में जो भारत सरकार है, ठीक है, जो भारत सरकार है वो क्या है, हाल ही में सम्मोहक वीडियो का अनावरण किया है जो 10 असाधारण क्षणों को दर्शाता है। जब भारत ने 2003 में वैश्विक मंच पर एक अमिट छाप छोड़ी थी, अभूतपूर्व अंतरिक्ष अनुशोषण से लेकर आर्थिक प्रगति तक वीडियो देश की उल्लेखनीय प्रगति और योगदान को दर्शाता है। आइए उनके बारे में जानते हैं, मतलब जो जो इन्होंने वो 10 क्या हैं। ठीक है, 10 वीडियो क्या है जिनकी बात हुई है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, उसमें पहला बात करें तो चंद्रयान 3 है। ठीक है, कौन है दोस्तों? चंद्रयान 3 है। ठीक है, चंद्रयान 3 है, और ये जो दक्षिणी ध्रुव पे ऐतिहासिक लैंडिंग हुआ था। उसके बाद भारत अग्रामी दुनिया में सबसे तेज जो 5G रोल आउट हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो स्वदेश महामंदिर है विश्व का सबसे बड़ा। ठीक है, उसके बाद दुनिया के सबसे लंबे गंगा क्रूज को हरी झंडी दिखाई पीएम ने, ये भी है। उसके बाद हम चौथे की पांचवें की बात करें, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड UN में पीएम के जो योग सत्र हैं। और छठा जो क्या है, भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था है। सातवां क्या है, डिजिटल भुगतान है। आठवां क्या है, सातवां क्या है, एयर इंडिया की रिकॉर्ड तोड़ विमान डील है। और आठवां क्या है, डिजिटल भुगतान है। नौवां क्या है, सूरत के जो वास्तुशिल्प चमत्कार है। और 10वां क्या है, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में जो कितने 22 लाख दीप, ठीक है, दीप जो उत्सव हुआ था उनका। ठीक है, ये इनका जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो ये उनके 10 असाधारण क्षणों के वीडियो हैं जो अनावरण किया गया। ठीक है, तो इतना आप इनके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन से हवाई अड्डे के T2 को यूनेस्को के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में मान्यता मिली है? तो कौन सा है दोस्तों? बेंगलुरु है। कौन सा दोस्तों? बेंगलुरु है। ठीक है, अब बेंगलुरु है तो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यूनेस्को की जो प्रिप्स वार्सेल्स 2023 की हाल ही में घोषणा हुई है, जिसमें बेंगलुरु को जो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है, जो केम्पेगौड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, टर्मिनल 2 की वैश्विक प्रशंसा हासिल की है, जिसे दुनिया में सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर की अध्यक्ष में विश्व न्यायाधीश पैनल ने एली साहब ने यह सम्मान प्रदान किया है, जिससे यह इतनी सम्मानित मान्यता प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय जो है हवाई अड्डा है। तो इतना आप इसके बारे में याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है दोस्तों? 23 दिसंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगर बात किया जाए तो किसान दिवस या राष्ट्रीय किसान दिवस की बात करें तो 23 दिसंबर को भारत के 5वें प्रधानमंत्री जो थे, कौन थे भारत के 5वें प्रधानमंत्री? चौधरी चरण सिंह। कौन थे? चौधरी चरण सिंह। ठीक है, चौधरी चरण सिंह जो थे, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश में मनाया जाता है। उन्होंने किसान हितैषी जो नीतियां लाई और किसान कल्याण की दिशा में बहुत सारे उन्होंने काम किए थे। यह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे और उन्होंने 28 जुलाई, ठीक है, 1989 से 14 जुलाई 1980 तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की थी। खुद किसान परिवार से होने के कारण यह किसान की समस्याओं और स्थिति की अच्छी तरह से समझते भी थे, ठीक है, और उन्हें भांपते भी थे। इसलिए उन्होंने किसानों के लिए कई सुधार कार्य भी किए थे। किसको पुरुष FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है? तो किसको मिला है दोस्तों? हार्दिक सिंह को। किसको मिला है दोस्तों? हार्दिक सिंह को ये पुरस्कार मिला है। किसको मिला है दोस्तों? हार्दिक सिंह को पुरस्कार मिला है। ठीक है, अब हार्दिक सिंह को ये पुरस्कार मिला है। तो बात करते हैं भारतीय हॉकी टीम के जो मिडफील्डर हार्दिक सिंह ने FIH हॉकी स्टार अवार्ड 2023 में पुरस्कार FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का प्रतिष्ठित खिताब जीता है। यह मान्यता प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की टोपी में एक और पंख जोड़ती है। ठीक है, जिन्होंने टोक्यो 2020 ओलंपिक में भारत की कांस्य पदक जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इतना इसके बारे में आप याद रखिएगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस मंत्रालय ने किया, ठीक है, किस मंत्रालय ने किया RAMP उप योजनाओं का, यानी 3 मतलब 3 जो है, किस मंत्रालय ने किया 3 RAMP उप योजनाओं का अनावरण? तो किसने किया है दोस्तों? MSME ने। किसने किया दोस्तों? MSME ने किया है। अब MSME ने किया है तो बात करते हैं, जो मंत्री नारायण राणे ने RAMP के भीतर 3 उप योजनाओं को लॉन्च की है, ठीक है। लॉन्च किए, टिकाऊ प्रौद्योगिकी अपनाने और परिपत्र अर्थव्यवस्था परियोजनाओं को बढ़ावा देती है। और जो MSME है, क्षेत्र में विलंबित भुगतान को संबंधित करती है। टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने और सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्योगों के सामने आने वाली महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में जो है सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे ने मौजूदा रैम्पी के तहत 3 अग्रणी उप योजनाओं का अनावरण किया है। बात कर जो MSME है, उत्पादक में तेजी लाना कार्यक्रम, इन पहलों का उद्देश्य टिकाऊ प्रौद्योगिकी को अपनाने को प्रोत्साहन करना, चक्रीय व्यवस्था परियोजनाओं को बढ़ावा देना और विलंबित भुगतान की लगातार चुनौती को समाधान करना है। तो इतना आप इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस बिल को संसद से मंजूरी मिल गई है? तो कौन सा बिल है दोस्तों? टेलीकॉम बिल है। कौन सा बिल है दोस्तों? टेलीकॉम बिल है, ठीक है। जो टेलीकॉम बिल है 2023 के राज्यसभा से भी मंजूरी मिल गई है। बता दें कि बुधवार को लोकसभा की जो है, ठीक है, इस बिल को मंजूरी मिल चुकी है, यानी बुधवार को सभा से मंजूरी दे दी है। टेलीकॉम बिल 2023 टेलीग्राम एक्ट 1885, ठीक है, क्या है दोस्तों? 1885, इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1993, ठीक है, 1993 और टेलीग्राफ वायर्स एक्ट 1950 की जगह लेगा। इतना आप इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, SHG बैंकिंग सेवाओं के लिए ARSRLM और किसके साथ समझौता हुआ है? तो किसके साथ हुआ दोस्तों? SBI के साथ हुआ। किसके साथ दोस्तों हुआ? SBI के साथ हुआ, ठीक है। अब बात करें अरुणाचल राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में राज्य में स्वयं सहायता समूह को व्यापक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए SBI के साथ साझेदारी की है, जो वित्तीय शक्तिकरण के लिए एक रणनीतिक गठबंधन भी है। अरुणाचल प्रदेश में स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में अरुणाचल राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक रणनीतिक गठबंधन भी बनाया है। दोनों संस्थाओं के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य राज्य में कार्यरत SHG को व्यापक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है। इतना आप इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने क्रिप्टॉन्स को ऊर्जा संरक्षण 2023 के लिए पुरस्कार दिया है? तो किसने दिया है दोस्तों? द्रौपदी मुर्मू ने दिया। किसने दिया दोस्तों? द्रौपदी मुर्मू ने दिया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ पर नीति आयोग का रिपोर्ट का अनावरण किया है? तो किसने किया है दोस्तों? वो किया है दोस्तों भूपेंद्र यादव ने किया, ठीक है। अब भूपेंद्र यादव ने किया है तो बात करते हैं, मंत्री भूपेंद्र यादव ने पर्यावरण और श्रम जलवायु परिवर्तन संबंधी चिंताओं को संबोधित करते हुए नई दिल्ली में G20 रिपोर्ट वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के लिए हरित और सतत विकास एजेंडा का अनावरण किया है। एक महत्वपूर्ण अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और श्रम और रोजगार मंत्रालय ने माननीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी ने आज नई दिल्ली में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक हरित और सतत विकास एजेंडा शीर्षक से G20 रिपोर्ट लॉन्च किया है। तो इतना आप इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन बने भारतीय कुश्ती महासंघ के नए प्रमुख? तो कौन बने दोस्तों? वो बने हैं संजय सिंह। कौन बने दोस्तों? संजय सिंह बने। बता दें, संजय सिंह जो वर्तमान में यूपी कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत है, ने अनीता श्योराड़ के मात्र 7 वोटों के मुकाबले 40 वोटों से भारी जीत हासिल की है। हाल ही में संपन्न भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव में पूर्व जो है WFI प्रमुख ब्रजभूषण ने गुट से एक प्रमुख व्यक्ति और वर्तमान में यूपी कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने अनीता श्योराड़ के महज 7 वोटों से मुकाबले 40 सीटों से भारी जीत हासिल की है। भारतीय कुश्ती महासंघ देश में कुश्ती की शासी निकाय नई दिल्ली में स्थित है। इतना आप इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। किसने नए CA इंडिया लोगों का अनावरण किया है? तो किसने किया है? वो किया है ICAI ने। किसने किया है? ICAI है, मतलब अपना ऑप्शन C सही है, ठीक है। अब ICAI ने किया है तो इसके बारे में
थोड़ी बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर बात करें जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की दुनिया की सबसे बड़ी पेशेवर संस्था है, ठीक है, और जो पहचाने जो ये सबसे बड़ी संस्था है, ठीक है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के हाल ही में एक नया लोगो जारी किया है जो भारत प्रथम दृष्टिकोण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को राष्ट्र निर्माण में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में भी भूमिका को दर्शाता है, ठीक है। यह अनावरण गांधीनगर में ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट कन्वेंशन में हुआ है, जहां उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ जो है अपने और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद थे, ठीक है। तो इतना आप इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है दोस्तों? पूनम खेत पात्र को। किसे किया गया है? पूनम खेत पात्र को किया गया, ठीक है। अब पूनम खेत पात्र जी को किया गया है। तो अब थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। अगर बात की जाए भूटान के सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में उनके उत्कृष्ट योगदान की उल्लेखनीय मान्यता में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय डॉक्टर जो है निदेशक जो है डॉक्टर पूनम खेतपात्र सिंह को भूटान ने नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड से सम्मानित किया है। यह पदक प्रतिष्ठित पुरस्कार 17 दिसंबर 2023 को थिम्पू भूटान में, ठीक है, जो भूटान के 116वें राष्ट्रीय दिवस के जश्न के दौरान इनको मिला है, ठीक है। और जिसको किसने दिया था? जिग्मे शेखर नामग्याल वांगचुक द्वारा प्रदान किया गया था, जो वहाँ के क्या है? राजा हैं, ठीक है दोस्तों। इतना आप इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अक्टूबर 2023 में भारत का शुद्ध FDI 21 माह में उच्चतम स्तर कितने बिलियन डॉलर तक पहुंचा? तो कितने बिलियन डॉलर तक पहुंचा दोस्तों? 5.9। कितना पहुंचा दोस्तों? 5.9 बिलियन डॉलर तक पहुंचा है, ठीक है। और ये 5.9 जो बिलियन डॉलर तक पहुंचा है। तो बात करते हैं मजबूत प्रवाह और कम प्रत्यावर्तन के कारण भारत का अक्टूबर 2023 FDI जो है FDI 21 माह के उच्चतम स्तर यानी 5.9 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। अगर बात करें वैश्विक आर्थिक मंदी अप्रैल अक्टूबर से संचयी FDI के जो डॉलर है 10.43 बिलियन तक गिरने की प्रतिबंधित जो है प्रतिबिंबित होती है। अगर बात करें अक्टूबर 2023 में भारत ने शुद्ध विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में वृद्धि का अनुभव किया है जो 21 माह के उच्चतम यानी 5.9 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। इस वृद्धि का कारण मजबूत सफल प्रवाह और प्रत्यावर्तन में कमी थी। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों से पता चला कि सितंबर 2023 में 1.54 बिलियन डॉलर और अक्टूबर 2022 में 1.16 बिलियन जो डॉलर से उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। तो इतना आप इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी पुलिस ने शुरू किया अपना व्हाट्सएप चैनल? तो अपना व्हाट्सएप चैनल कौन सी पुलिस किया अभी दोस्तों? किया है यूपी पुलिस ने। कौन सी पुलिस है दोस्तों? वो है यूपी पुलिस है, ठीक है। अब यूपी पुलिस ने शुरू किया है। तो बात करते हैं जो उत्तर प्रदेश के पुलिस ने अपने जो मुख्यालय और सभी जिला इकाइयों के लिए व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाली देश की पहली पुलिस बन गई है और सार्वजनिक पुलिस जो पहुंच की और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस पहल का उद्देश्य जिला पुलिस के सराहनीय कार्यों को प्रचारित करना और आपराधिक और कानून व्यवस्था की घटनाओं में की गई कार्रवाई के बारे में समय की जानकारी प्रदान करना है। तो इतना आप इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी सफलता के लिए इसरो को मिला लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार? तो किसकी सफलता के लिए मिला दोस्तों? वो है ऑप्शन ए यानी चंद्रयान 3 की सफलता के लिए। किसकी सफलता के लिए मिला दोस्तों? चंद्रयान 3 की सफलता के लिए मिला है, ठीक है। अब चंद्रयान 3 की सफलता के लिए मिला है। तो बात करते हैं जो अंतरिक्ष अनुसंधान है, अनुसंधान संगठन जो है वो इसरो को हुसाविक संग्रहालय द्वारा प्रतिष्ठित लीप एरिक्सन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार जो लूनर एक्स, ठीक है, एक्सप्लोरेशन को आगे बढ़ाने और विशेष रूप से सफल चंद्रयान 3 मिशन के माध्यम से खगोलीय रहस्यों जो है उनको उजागर करने के महत्वपूर्ण जो योगदान है उसके लिए इसरो ने दिया है। विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को प्रतिष्ठित लीस एरिक्सन लूनर पुरस्कार जीतने की बधाई दी है। जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि 2023 लीप एरिक्सन चंद्र पुरस्कार के लिए इसरो को बधाई दी है। चंद्रयान देश के लिए एक और के लिए क्या है गौरव, बहुत अधिक गौरव लेकर आया है। विशेष रूप से भारत की अंतरिक्ष शक्ति की एक महत्वपूर्ण मान्यता में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को आइसलैंड के हुसाविक संग्रहालय द्वारा प्रतिष्ठित लीप एरिक्सन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इतना आप इसके बारे में जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लेफ्टिनेंट वाइस एडमिरल
जो बेनाए रॉय चौधरी हैं उनको मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किससे किया गया दोस्तों? ऑप्शन है यानी वीर पुरस्कार से, किससे? वीर चक्र से। किससे किया गया दोस्तों? वीर चक्र से इनको सम्मानित किया गया, ठीक है। अब इनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो बात करते हैं जो 18 दिसंबर 2023 को एक समारोह में जो दिवंगत वायरस एडमिरल बेनाए रॉय चौधरी को उनकी युद्धकालीन बहादुरी और सेवा को सम्मान करते हुए मरणोपरांत मूल वीर चक्र प्रदान किया गया है। भारतीय नौसेना के प्रतिष्ठित जो प्रशिक्षण प्रतिष्ठान INS शिवाजी में आयोजित एक मार्मिक समारोह में मूल वीर चक्र को मरणोपरांत दिवंगत वाइस एडमिरल बेनाए रॉय चौधरी को प्रदान किया गया है। गंभीरता और श्रद्धा से चिन्हित यह समारोह 18 दिसंबर 2023 को हुआ था, ठीक है। गाजा कैपिटल बिजनेस बुक पुरस्कार किसे मिला? तो किसे मिला दोस्तों? वो मिला है विनिंग मीडिया इंडिया और अगेंस्ट ऑल आर्ट्स को, ठीक है। यानी A और B दोनों को मिला हुआ। किसको मिला है दोस्तों? A और B दोनों को मिला है, ठीक है। अब ये दोनों को मिला तो बात करते हैं जो गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2023 के दो असाधारण कथाओं यानी अगेंस्ट ऑल ऑड्स के लिए और द IT स्टोरी है, और जो ऑफ इंडिया है, और विनिंग मिडिल इंडिया है, द स्टोरी ऑफ इंडियाज न्यूज एंड एंटरप्रेन्योर्स का ताज पहना गया था, ठीक है। अगर बात करें गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज एक प्रतिष्ठित वार्षिक मान्यता ने अपने 2023 संस्करणों में दो असाधारण कथाओं को ताज पहनाया है। बात करते हैं अगेंस्ट ऑल ऑड्स जो IT स्टोरी है ऑफ इंडिया और विनिंग मिडिल जो इंडिया है, द स्टोरी ऑफ इंडिया न्यूज एज एंटरप्रेन्योर संयुक्त विजेता के रूप में उभरे हैं। यह लेख विजेता पुस्तकों और प्रौद्योगिकी उद्यमों और विकसित हो रहे उपभोक्ताओं क्षेत्रों में उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली अंतर्दृष्टि की प्रकाश डालता है। तो आप इतना इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कारों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को पावर देने के लिए किसके साथ साझेदारी हुई है? तो किसके साथ साझेदारी हुई दोस्तों? वो मीडिया टेक के साथ और एनवीडिया यानी A और B दोनों के साथ हुई है। किसके साथ हुई है? A और B दोनों के साथ हुई है। अगर बात करें मीडिया टेक और एनवीडिया, ये दोनों क्या है? सेमीकंडक्टर जो नेता ऑटोमेटिक उद्योग में AI और को आगे बढ़ावे और कार के अनुभवों को बदलने और स्मार्ट वाहनों के लिए नए मानक स्थापित करने के लिए एकजुट हुए हैं। बात करें सेमीकंडक्टर जो पावर हाउस है, उसमें मीडियाटेक और एनवीडिया के हाल ही में ऑटोमोटिव उद्योग में कृत्रिम उद्यमिता को सबसे आगे लाने के लिए उद्देश्य के एक रणनीतिक साझेदारी बनाई गई है। यह सहयोग कारों के अनुभवों में क्रांति लाने या स्वायत्त ड्राइविंग सिस्टम के लिए यानी ऑटोमेटिक सिस्टम के लिए विकास के आकार देने और स्मार्ट वाहनों के लिए एक नया मानक स्थापित करने की दिशा में एक साहसिक कदम का प्रतीक है। तो आप इतना इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कहां से भारत का थर्मल कोयला आयात नवंबर में 2 वर्ष के लिए उच्चतम स्तर पर है? तो कहां पे है दोस्तों? वो है कहां पे दोस्तों? वो है अमेरिका। कहां है दोस्तों? वो है अमेरिका है, ठीक है। कौन है दोस्तों? वो है अमेरिका है, ठीक है। अब अमेरिका की बात आई है तो बात करते हैं नवंबर में भारत ने लंबी अवधि के थर्मल कोयले के आयात पे उल्लेखनीय वृद्धि देखी जो अमेरिका से 1.40 मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। मामूली मासिक गिरावट के बावजूद भी कुल थर्मल जो कोयला है 17.51 मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। नवंबर में भारत में लंबी अवधि के जो थर्मल कोयले के आयात में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिम्पेंट जो है 1.40 मिलियन टन तक पहुंच गया है, जो एक वर्ष में सबसे अधिक स्तर पर चल रहा है। बात करें जानकारी जो एनर्जी इंटेलिजेंट फॉर्म केपलर से आई है, जिसने बताया कि महीने के लिए भारत की का कुल जो थर्मल कोयला आयात है वो 17.51 मीट्रिक टन था, जो अक्टूबर 2023 में दर्ज 15 माह के उच्चतम पर यानी 18.66 मीट्रिक टन से थोड़ा कम है, ठीक है। महीने दर महीने कमी बावजूद डेटा से प्राप्त चलता है कि प्रतिवर्ष कोयला यानी 6.92 मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है। तो आप इतना इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है IMF ने किसकी विनिमय दर व्यवस्था का पुनः वर्गीकरण किया है? तो किसकी किया है दोस्तों? भारत की। किसकी किया है दोस्तों? भारत की किया है, ठीक है। किसकी किया है दोस्तों? भारत की किया है, ठीक है। अब भारत किया है तो बात करें जो IMF ने भारत के वास्तविक विनिमय दर व्यवस्था को फ्लोटिंग से स्थिर व्यवस्था में स्थानांतरित कर दिया है।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी जिसकी बात करें IMF ने दिसंबर 2022 से अक्टूबर 2023 की अवधि के लिए भारत की वास्तविक विनिमय दर की व्यवस्था को फ्लोटिंग से स्थिर व्यवस्था में पुनर्वर्गीकृत किया है। यह परिवर्तन अनुच्छेद यानी जो चौथा की समीक्षा के बाद आया है। यहाँ जो IMF है कर्मचारी विनिमय दर स्थिरता पर भारतीय अधिकारियों के दृष्टिकोण से अलग थे विनिमय दर की, ठीक है। तो आप इतना इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने मैप्स के लिए भारत के पहले IA पावर्ड एक्सपीरियंस की घोषणा की है? तो किसने किया है दोस्तों? गूगल ने किया। किसने किया दोस्तों? गूगल ने किया है, ठीक है। किसने किया है? गूगल ने किया है, ठीक है। अब गूगल ने किया है तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। बात करें गूगल मैप से एक सर्वव्यापी, पता ही है, नेविगेशन टूल्स कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI का लाभ उठाते हुए एक नई सुविधाओं के साथ भारत में एक परिवर्तनकारी उन्नयन से गुजरने के लिए तैयार है। अगर बात करें जो गूगल मैप से एक्सपीरियंस के उपाध्यक्ष मिरियम कार्तिका डेनियल ने उपयोगकर्ताओं को वास्तविक दुनिया के बारे में सुलभ और उपयोगी जानकारी प्रदान करने के लक्ष्य पर जोर देते हुए इन विचारों का अनावरण किया है, ठीक है। अगर बात करें तो इतना आप इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिष्ठ IPS अधिकारी किसने जेल में महानिदेशक का पदभार संभाला है? तो कौन है दोस्तों? वो है महेश्वर दयाल है। कौन है दोस्तों? महेश्वर दयाल है, ठीक है। कौन है दोस्तों? महेश्वर दयाल है, ठीक है। अब महेश्वर दयाल है तो बात करते हैं जो वरिष्ठ IPS अधिकारी महेश्वर दयाल ने 18 दिसंबर को आधिकारिक तौर पर जेल को और सुधार सेवाओं के महानिदेशक की भूमिका संभाली है। कई जिलों और विशेष इकाइयों में विभिन्न नेतृत्व भूमिका द्वारा चिन्हित एक वरिष्ठ कैरियर के साथ दयाल अपनी नई स्थिति में अनुभव का खजाना लेकर आए हैं, ठीक है। अगर बात करें जो ठीक है, आप इनके बारे में याद रखें, ठीक। कानून परिवर्तन के रैंकों के माध्यम में इनकी शानदार यात्रा के बारे में काफी कुछ है, तो इतना आप इसके बारे में याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अपना अंतिम क्वेश्चन की, तो वो है ये दोस्तों, भारतीय नौसेना को तकनीकी से लैस कौन करेगा? तो कौन करेगा दोस्तों? IIT कानपुर करेगा। कौन करेगा दोस्तों? IIT कानपुर करेगा, ठीक है। अब IIT कानपुर करेगा। तो भारतीय रेलवे और किसने हैदराबाद में 5G टेस्ट बोर्ड के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो किसने किया है दोस्तों? IIT मद्रास ने। किसने किया दोस्तों? IIT मद्रास ने किया है, ठीक है। अब IIT मद्रास ने किया है तो बात करते हैं IRIR, ठीक है, IRISCT और IIT मद्रास के बीच हस्ताक्षर किए गए MOU का उद्देश्य भारतीय रेलवे के संचार के क्षेत्र में स्वदेशीकरण के प्रयासों को गति देना है और भारतीय रेलवे के लिए टेस्टिंग सुविधा बनाना है। अगर हम बात करें भारतीय रेलवे के उद्देश्य 5G तकनीकी के संभावनाओं को लाभ उठाकर अपनी संचालन क्षमता, यात्रा अनुभव और समग्र सुरक्षा को बेहतर बनाना है। वास्तविक दुनिया के परिदृश्य को अनुकूलित और शोधकर्ताओं के उद्देश्य विज्ञापनों, विभिन्न रेलवे संचार और उनके अनुकूलीकरण के नवाचारी समाधानों का अध्ययन करना की अनुमति है, ठीक है। इतना आप इसके बारे में याद रखिएगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स हरियाणा ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो दोस्तों कितने जीते हैं हरियाणा ने टोटल अब तक जो है कितने जीत चुके हैं? 40 गोल्ड मेडल। कितने जीत चुके हैं दोस्तों? 40 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कितने, 40, यानी ऑप्शन सी सही है, ठीक है। अभी 40 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। तो हम इनकी बात करते हैं। नई दिल्ली में 17 दिसंबर को संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में हरियाणा ने जो 17 स्वर्ण और 39 कितने 39 रजत है, यानी 40 तो स्वर्ण है और 39 कितने हैं दोस्तों? रजत है, ठीक है। और बात करें 26 क्या है? कांस्य। 26 कांस्य। टोटल कितने पदक जीते हैं? 105। टोटल कितने पदक है? 105 पदक है, ठीक। टोटल कितने पदक है? 105 पदक हरियाणा ने जीते हैं, ठीक है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 17 सितंबर को नई दिल्ली में संपन्न हुआ, जिसमें देश भर पैरा एथलीट को उल्लेखनीय प्रतिभा का प्रदर्शन हुआ था। अगर हम बात करें आयोजन के उद्घाटन संस्करण में हरियाणा ने 40 स्वर्ण 39 रजत, ये जो कि आपको पता ही है, ठीक है। टोटल 105 पदक जीते हैं, ठीक है। और 10 दिसंबर को शुरू हुई प्रतियोगिता में 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाला लगभग 1450 पैरा एथलेटिक्स शामिल हुए। कितने पैरा एथलेटिक्स थे? 1450 पैरा एथलेटिक्स शामिल थे इसमें, ठीक है। तो इतना आप इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान ने असम के सीमा पर कितने वर्ग किलोमीटर हरित शहर योजना
योजना मतलब प्रारंभ की है, तो कितना किया है दोस्तों, कितना किया है दोस्तों, वो है 10,000, कितना है दोस्तों, सॉरी 1,000, कितना है दोस्तों 1,000, कितने है दोस्तों 1,000 किलोमीटर के, ठीक है। अब बात करें भूटान के राजा जो हैं वो जिग्मे खेसर हैं, याद रखना है कौन है दोस्तों, जिग्मे खेसर, ठीक है। कौन है भूटान के राजा, जिग्मे खेसर है, ठीक है, जिग्मे खेसर है, तो इनको याद रखना, ठीक है। जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने असम सीमा के साथ 1,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक विशाल अंतर्राष्ट्रीय शहर की रूपरेखा तैयार करते हुए जोगेलेपू स्मार्ट सिटी परियोजना का अनावरण किया है, ठीक है। अगर हम बात करें हरम में जो हिमालयी राज्य भूटान अपनी महत्वाकांक्षी गेलुफू स्मार्ट सिटी परियोजना की घोषणा के साथ एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू करने के लिए तैयार है। भूटान के राजा जो है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक जो है ने वो असम की सीमा पर 1,000 वर्ग किलोमीटर फैले एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय शहर की योजना का खुलासा भी कर दिया, ठीक है। तो इतना आप इसके बारे में याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मिस्र के राष्ट्रपति सीसी का कितने प्रतिशत बहुमत वोटों के साथ तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ, तो कितने हैं दोस्तों 89.6%, कितना है दोस्तों 89.6%, ठीक है। अब बात करें आर्थिक उथल पुथल और क्षेत्रीय तनाव के बीच मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं सीसी ने अनुमति जीत के साथ 89.6% के साथ तीसरा कार्यकाल भी इनका शुरू हो गया, यानी 2 बार तो ऑलरेडी जीते थे, अब तीसरा भी इनका कार्यकाल शुरू हो गया। अगर बात करें मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं अब्दुल फताह अल सीसी ने 10 से 12 दिसंबर को हुए देश के नवीनतम चुनाव में 89.6% वोट हासिल कर लिया है, ठीक है। और आर्थिक कठिनाइयों और क्षेत्रीय तनाव के बावजूद सीमित विरोधों को देखते हुए सीसी की जीत की संभावना है, तो इतना आप इसके बारे में याद रखिएगा। अगर दोस्तों बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में डॉलर 125 बिलियन के साथ वैश्विक प्रेषण चार्ट में शीर्ष पर कौन रहा है, तो कौन रहा दोस्तों, तो कौन रहा दोस्तों, अब ये है अपना देश भारत, कौन रहा दोस्तों, भारत है, कौन सा देश है, यानी ऑप्शन डी सही है, भारत है। अगर हम बात करें भारत प्रेषण के मामले में सबसे आगे है और अनुमति से बेहतर प्रदर्शन करते हुए 2023 में 125 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, पहुंच जाएगा, मतलब 2025 तक पहुंच जाएगा। बात करें निम्न और मध्यम आय वाले देशों के वैश्विक प्रवाह में 3.8% की वृद्धि हुई, जो कुल डॉलर 669 बिलियन था। वैश्विक बैंक की नवीनतम रिपोर्ट से पता चलता है कि वैश्विक प्रेषण में भारत की अग्रणी स्थिति में 2023 में 125 बिलियन तक पहुंच गई थी, और जबकि निम्न और मध्य आय वाले देशों में प्रेषण में 3.8% की वृद्धि हुई। बात करते चुनौती के मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका में गिरावट भी शामिल है। अगर बात करते रिपोर्ट समावेशी श्रम बाजारों और सामाजिक सुरक्षा नीतियों के महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है, तो इतना आप इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, भारत में इजराइल के नए राजदूत कौन बनेंगे, तो कौन बनेंगे दोस्तों, रुवेन अजार, कौन बनेंगे दोस्तों, रुवेन अजार बनेंगे, यानी ऑप्शन सही ए सही है, ठीक है। ये है रुवेन अजार की फोटो है, ठीक है दोस्तों। विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र सर्ववेद महामंदिर का किसने अनावरण किया, तो किसने किया दोस्तों, पीएम मोदी ने, किसने किया दोस्तों, पीएम मोदी ने किया, किसने किया दोस्तों, पीएम मोदी ने किया, ठीक है। अब पीएम मोदी ने किया है, तो अब इनके बारे में थोड़ी सी देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी ने विस्मयकारी वाराणसी ध्यान केंद्र स्ववेद महामंदिर का अनावरण किया है। प्राचीन काल की तकनीक का मिश्रण यह 7 मंजिला चमत्कार आंतरिक शांति के लिए 2000 साधकों का स्वागत करता है। अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वाराणसी में उमराहा में स्ववेद महामंदिर का उद्घाटन कर एक ऐतिहासिक क्षण चिन्हित किया है, ठीक है। अगर बात करें यह नवनिर्मित ध्यान केंद्र 7 मंजिलों पर ऊंचा है, जिसमें एक समय में प्रभावशाली 2000 कितने दोस्तों 2000 भक्त ध्यान कर सकते हैं। उद्घाटन समारोह में पवित्र शहर में आध्यात्मिक कल्याण और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री प्रतिबद्धता को दर्शाता है, तो इतना आप इसके बारे में याद रखिएगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके प्रदर्शन सूचकांक 2023 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्धियों और चुनौतियों के लिए सामना के लिए सम्मान मिला है, तो किसे मिला है दोस्तों, लॉजिस्टिक्स, किसको मिला है, लॉजिस्टिक्स को, किसको दोस्तों, लॉजिस्टिक्स को मिला, ठीक है। अब लॉजिस्टिक्स को मिला है तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें वाणिज्य मंत्रालय ने 5वीं लीड्स रिपोर्ट में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक सहित 13 राज्यों की कितने दोस्तों, याद रखना 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2023 में लॉजिस्टिक्स उपलब्धियों के लिए रूप में दर्शाया है। अगर बात करते हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने हाल ही में भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉजिस्टिक प्रदर्शन का प्रभाव डालते हुए 5वीं लीड्स
2023 रिपोर्ट भी क्या कर दी है, जारी की है। ठीक है, अगर बात की सूचकांक रसद सेवाओं की दक्षता का मूल्यांकन करने के लिए एक महत्वपूर्ण गेज के रूप में कार्य करता है, जो निर्मित और आगामी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। तो इतना आप इसके बारे में याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस स्तर पर कच्चे तेल के ईंधन की कीमत में कटौती की संभावना हुई है? किसकी हुई दोस्तों? वो है वैश्विक स्तर पे। कौन से? वैश्विक स्तर पर जो है कच्चे तेल की ईंधन की कीमत में कटौती का क्या हुआ है, संभावना इस समय बन रहा है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें में $80, कितना दोस्तों? अगर हम बात करें कितने डॉलर की दोस्तों, तो वो है $80 की क्या हुई है, प्रति बैरल के नीचे स्थिर होने के बीच गैसोलीन और डीजल की कीमतों की कटौती की मांग तेज हो रही है। अगर हम बात करते हैं गैसोलीन और डीजल की खुरदरी कीमत में कटौती की मांग तेजी हो गई है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेलों की कीमत हाल ही में $80 प्रति बैरल के नीचे से गिरकर कितना हो गया, 76 से कितना हो गया, 76 से 77 हो गया। ठीक, 76 से 77 के दायरे में स्थित हो गई है। इस मांग को वित्तीय 2023 की पहली छमाही में तेल विपणन कंपनियों हैं में मजबूत प्रदर्शन और नवंबर 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक के आराम क्षेत्र के भीतर खुदरा मुद्रास्फीति के रख रखाव द्वारा समर्थन किया गया है। तो इतना आप इसके बारे में याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कोटक स्कूल और सस्टेनेबिलिटी लॉन्च करने के लिए आईआईटी और किसकी साझेदारी हुई? तो किसकी हुई दोस्तों? कोटक महिंद्रा की। किसकी हुई दोस्तों? कोटक महिंद्रा की हुई है। किसकी साझेदारी हुई दोस्तों? कोटक महिंद्रा की साझेदारी हुई है। अब कोटक महिंद्रा की साझेदारी हुई है तो इसके बारे में थोड़ा देर बात कर लेते हैं। ठीक, कोटक महिंद्रा के बारे में। ठीक है, अगर बात करें ग्लोबल वार्मिंग से गंभीर मुद्दों को संबोधित करने में और स्थिरता, शिक्षण, अनुसंधान और आउटरीच को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर आईआईटी और कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड ने कोटक स्कूल और सस्टेनेबिलिटी की स्थापना के लिए हाथ मिला लिया है। ठीक है, सहयोग का उद्देश्य स्थिरता के लिए नेतृत्व, समाधान प्रदान करना और भावी पीढ़ियों को सतत विकास के लिए तैयार करना है। तो इतना आप इसके बारे में याद रखिएगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 16.94% इक्विटी रिटर्न के साथ एनपीएस संपत्ति बढ़कर हुई कितने लाख करोड़ की? तो कितने लाख करोड़ की हुई दोस्तों? 10.7 लाख करोड़ की। कितनी हुई दोस्तों? 10.7 लाख की करोड़ की हुई। अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि वित्तीय प्रगति के एक उल्लेखनीय प्रदर्शन में भारत की विशिष्ट पेंशन प्रणाली की संपत्ति में पर्याप्त वृद्धि देखी गई है, जो कि कब की बात है, जो कि 9 दिसंबर तक 10.7 लाख करोड़ के नए मील के पत्थर तक पहुंच गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 25.95 अधिक है। ठीक है, मजबूती इक्विटी बाजार से प्रेरित होकर पेंशन फंड नियामकों और विकास प्राधिकरण के नवीनतम डेटा के एनपीएस निवेश के प्रदर्शन और प्रक्षेपण के लिए उल्लेखनीय अंतर्दृष्टि का पता चलता है। तो इतना आप इसके बारे में याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उभरते अस्पताल के रूप में कौन शीर्ष पे थे? कौन सा शीर्ष पे दोस्तों? एस्टर, कौन है? एस्टर मेडिसिटी है। कौन है दोस्तों? एस्टर मेडिसिटी है। ठीक है, अब एस्टर मेडिसिटी की बात आई है तो बात करते हैं कि केरल के कोची में स्थित एस्टर मेडिसिटी और एस्टर डीएम हेल्थ केयर की एक इकाई स्वास्थ्य सेवा उद्योग में अग्रणी बनकर उभरी है। अगर बात करें अस्पताल में, हाल ही में दिसंबर 2023 में प्रकाशित द वीक हिंसा रिसर्च 2023 द्वारा बेस्ट मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल इमर्जिंग श्रेणी में नंबर 1 स्थान प्राप्त करने की उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। यह सम्मान गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए एस्टर मेडिसिटी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है, जिससे यह भारत और दुनिया भर में मरीजों के लिए एक पसंदीदा स्थान बन गया है। इतना आप इसके बारे में याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2023 कब मनाया जाएगा? तो कब मनाया गया है दोस्तों? ये कब मनाया गया है? ये मनाया गया 18 दिसंबर को। कब मनाया गया है दोस्तों? 18 दिसंबर को। ठीक है,
कब मनाया गया है? 18 दिसंबर को मनाया गया है। ठीक है, अब ये 18 दिसंबर को मनाया गया है, तो बात करते हैं 18 दिसंबर 1990 को जो महासभा के सभी प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों के अधिकारों के संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का एक प्रस्ताव प्राप्त हो गया था, जिसमें लाखों प्रवासियों द्वारा उनके मेजबान और घरेलू देशों की अर्थव्यवस्था में नए किए गए योगदान को मान्यता दी गई थी। इनके बुनियाद मानवाधिकार का सम्मान यह दिवस पहली बार 1990 में मिला गया। कब मनाया गया था? 1990 में। ठीक है, मनाया गया, जिसके अलावा 1997 में फिलीपींस और अन्य एशियाई प्रवासी संगठनों द्वारा 18 दिसंबर को प्रवासियों के साथ एकजुट में अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया और बढ़ावा देना शुरू किया गया था। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।